संपूर्ण विश्ववासियों को, देशवासियों को, संपूर्ण सनातन धर्मियों को आज देवसैनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज देवसैनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु अपना कार्यभार भगवान शिव को प्रदान करते हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव आज से 4 महीने तक अपने कार्य को, मृत्यु लोक के इस कार्य को संभालते हैं। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे और अपनी फाइल ऑफिस की, जब एक ऑफिसर नहीं आता है तो दूसरे ऑफिसर के पास फाइल पहुंच जाती है। भगवान विष्णु सोने के लिए जाएंगे तो महादेव को फाइल पकड़ा जाएंगे कि अब आप निपट लेना, अब आप निपट लेना, अब अपनी पार्टी आई है, अब अपनी पार्टी। तो काम तो सावन का गुरु पूर्णिमा होते ही सबके काम होना चाहिए, पार्टी अपनी। गुरु की शरणागति अगर ग्रहण कर लोगे तो फिर जीवन में तुम्हें कुछ उलझन उत्पन्न नहीं होगी। फिर मुझे लगता है कि आप कभी उलझोगे नहीं। गुरु का काम क्या है? आप जो भजन कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आप जो चाकरी कर रहे हो, आप जो स्मरण कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो भगवान का भजन कर रहे हो, वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? अगर गलत कर रहे हो तो गुरु तुमको चुपचाप से, शांति से, प्रेम से, अपने तरीके से तुम्हें गलत करने से बचाएगा कि तुम इस तरह से पूजन मत करो। तुम अगर शंकर जी को जल चढ़ाती हो तो जल चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटी भाग, इसके बाद शिव जी का शिवलिंग। डायरेक्ट लोटा भर कर लेकर गए, कलश भर के लेकर गए और तुमने जल शंकर भगवान पर चढ़ा दिया और मन की कामना रोज कर रहे हो तो पूर्ण कैसे हो? हम ये नहीं कहते कि गणेश जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो कार्तिकेय की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ तो देवी जी की मूर्ति पर अलग जल चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे, जो जल नीचे गिरता है वहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान, पार्वती जी का कटिभाग, हस्तकमल और शिवलिंग, ये सब शंकर जी के वहां पर विराजमान। आप शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में जल चढ़ाओ। सदगुरु का काम क्या है? जब व्यक्ति उलझ जाए तो उसको सुलझाना। शिव महापुराण करती क्या है? सुलझाने का काम करती है। अभी तक भगवान शंकर को लोगों ने हौवा बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर में जाना, शिवलिंग मत छूना, शंकर जी को ऐसा मत करना, शंकर जी का शिवलिंग हुए। शंकर भगवान का घर में शिवलिंग ही मत रखो। ये कई लोग आपके बीच में आए और आप लोगों से कहा और आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को भी बाहर निकाला। एक बात आज जिंदगी की बड़ी सच्ची बात कहना चाहेंगे। थोड़ा सा लोगों को काली मिर्ची जरूर लग सकती है, पर एक सत्यता की बात है। जब शंकर जी को किसी व्यक्ति ने सबके घर से बाहर निकाल दिया था तब किसी ने विरोध नहीं किया था, पर आज लोग शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिए तो लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। ये सोच वाली बात है। जब शिव को बाहर निकाला तो किसी ने विरोध नहीं करा,
जब शंकर के शिवलिंग को लोगों ने घर से बाहर निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं नदी में, कहीं विसर्जन में, कहीं मंदिर में, कहीं चौखट में, जहां ले जाकर रख दिया तो कोई कुछ नहीं हुआ। पर आज लोग अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में आ गई और शंकर के मंदिर में एक लोटा पात्र भरकर लेकर जाते हैं घर से और जब समर्पित करते हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अगर लेते हैं तो 2 रुपया मंदिर में समर्पित करते हैं। आज लोग अपने घर से भले बोतल भर कर ले जाएंगे, लोटा भर कर ले जाएंगे, पर पानी अपने घर से ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो शंकर जी भी कहते हैं कि तू जब घर से चली थी तब तेरी याद हृदय में मेरे बन गई। एक बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, आप अपनी बहन के घर शादी में जाओ, सीहोर में तुम आई, कोई तुमसे कहां जा रही हो? हम तो सीहोर जा रहे हैं। सीहोर जा रही हो? हाँ ठीक ठीक। क्यों जा रही हो? हमारी बहन के घर शादी में आई। अच्छा, अब तुम बहन के घर शादी में सीहोर में आई हो और शादी में तुम सीहोर आई बहन के घर और तुम्हारे मन में आ गए अब सीहोर आए हैं बहन के घर शादी में, तो एक काम करते हैं, पास ही में कुबेरेश्वर धाम है 9 किलोमीटर पर, चलो दर्शन कर कर चले जाते हैं। अब देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, बहुत थोड़ा समझने की जरूरत है कथा को। शादी में आई बहन के घर, लक्ष्य है शादी, लक्ष्य है बहन का घर, लक्ष्य बनाकर चली थी बहन का घर। वहां से चली थी तो गिफ्ट लेके बहन के घर गई थी, कपड़े बहन के घर के हिसाब से लाई थी, शादी के हिसाब से लाई थी, उनके बच्चों के हिसाब से लाई थी। और यहाँ आने के बाद तेरे मन में आ गया कि लोग चर्चा करते हैं तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले, पर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बहन के घर की शादी है और शादी में आने के बाद निवेदन है कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत आओ, तुम शादी से सीधे घर जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिल में कुबेरेश्वर धाम का लक्ष्य बने उस दिन केवल कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, और कुबेरेश्वर धाम के लिए आना, फिर मेरा कुबेर भंडारी तुमको भंडार भर के भेजता है कि नहीं भेजता, वो विचार कर कर जाना। ये उसका लक्ष्य बना। गवर्नमेंट का जॉब करने वाला शिक्षक, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला बैंक कर्मचारी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक मंत्री संतरी कलंतरी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक ऑफिसर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक पुलिसकर्मी, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक डॉक्टर, गवर्नमेंट का जॉब करने वाला एक इंजीनियर, जब अच्छे ओहदे पर पहुंच जाता है तो मंदिर जाने में उसको शर्म सी महसूस होती है, पर यह महसूस नहीं कर पाता कि अंत कितना बुरा हो सकता है। उसको संभालने के लिए मंदिर का चौखट जरूरी है। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, तुम पुलिसकर्मी, तुम आदि जो बनना चाहते थे सब बन गए, मना नहीं है। पर एक बात मत भूल जाना कि तुम ये बने हो, कलेक्टर तुम बने हो, एसपी तुम बने हो, डीएसपी तुम बने हो, पुलिस तुम बने हो, डॉक्टर तुम बने हो, इंजीनियर तुम बने हो, मंत्री तुम बने हो, संतरी तुम बने हो, बड़े से बड़े मिनिस्टर तुम बने हो। बने हो का मतलब जानते हो? बने हो का मतलब जानते हो? तुम्हें बनाया गया है और बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, बनाने वाला ये मनुष्य है जिसने तुमको इस ओहदे पर लाकर बिठा दिया। तुम बने हो, पर सनातन धर्म में तुम्हें सनातनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन तुम माँ के गर्भ से भारत की भूमि पर जन्म लेते हो उस दिन से तुम सनातन बनकर पैदा हो जाते हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सनातनी हो और रहोगे। अब उसमें क्या सोचना, तुम जिस देवता को मानते हो, चाहे गणेश जी को मानो, राम जी को मानो, शंकर जी को मानो, भवानी को मानो, दत्त को मानो, तुम जिस देव को मानते हो उस देव की शरणागति जाने में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। भगवान की चौखट पर जाने में शर्म का नहीं आना चाहिए। वहां जब तुम कितने बड़े पद पर
पहुंच गए, और उतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद जब तुम परमात्मा की शरण में जाते हो तो ये निश्चित है कि तुम लाखों लोगों को ये प्रेरणा देते हो कि देखो वो डॉक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो इंस्पेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो कलेक्टर होकर मंदिर रोज जाता है, वो एसपी होकर मंदिर रोज जाता है। तुम हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हो कि ये प्रेरणा दी जाए। प्रेरणा देना, वो प्रेरणा हमें सुख का भान कराती है। महाराज भारत की भूमि के वर्तमान पीएम कभी केदारनाथ जी के मंदिर में, कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर में, कभी पशुपतिनाथ के मंदिर में, कभी पावागढ़ के मंदिर में, कभी वृंदावन के बिहारी के मंदिर में, कभी गोवर्धननाथ के मंदिर में जब जाते हैं तो ये इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुम्हें दिखाना है, ये इसलिए जा रहे हैं कि मैं इतने बड़े पद पर होने के बाद भी परमात्मा की शरणागति नहीं छोड़ा, तो तुम क्यों छोड़कर बैठे हो? आओ उसकी शरण में आओ, उसको मत भूलना। कितने बड़े भी औहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े भी पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी भी प्रतिष्ठा हो जाए तुम्हारी, पर तुम उस परमात्मा को मत भूल जाना। अपने आप को तुम ये मत समझ जाना कि तुम में पास में ये वाला पद है तो हमको इतनी अकड़ में रहना पड़ेगा। तुम अकड़ रखो, अपनी जगह पर रखो, और धर्म पत्नी से कहो, सुन आज सोमवार का दिन है, चल अपन दोनों शंकर जी के मंदिर चलते हैं। पत्नी कहेगी तुम इतने बड़े पद पर हो, तुम इंजीनियर, तुम डॉक्टर, और पत्नी कहेगी कि तुम मंदिर जाने की कह रहे हो, तो पति को कह देना चाहिए पद बाद में आया। जिस दिन मैं माता के गर्भ में आया था उस दिन से मैंने सनातन धर्म अपनाया था और सनातन धर्म के अंदर में पैदा हुआ था। मुझे पौराणिकता महसूस होती है जब मैं अच्छे औहदे पर होने के बाद भी, अच्छे पद पर होने के बाद भी भगवान को नमन करता हूं, उसका भजन करता हूं। कामदेव बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, परंतु गुरु की शरणागति ग्रहण करने में उनको थोड़ा सा शर्मता महसूस हो रही है। मैं और गुरु की शरणागति, गुरु के चरण में जाने से मिलता क्या है? क्या होता है गुरु के चरण पकड़ लेने से? क्या होता है गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेने से? क्या होता है गुरु घर के टिक्कड़ खा लेने से? क्या होता है गुरु के घर की मात्र खिचड़ी को, प्रसाद को पा लेने से? क्या होता है गुरु के दरवाजे का मात्र जल पी लेने से? क्या होता है गुरु के चरणों की रज को मस्तक चढ़ा लेने से? होता क्या है? अगर एक प्रसंग आपके ध्यान में हो, स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ जी के एक शिष्य थे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वामी समर्थ होटल, स्वामी समर्थ कृपा, स्वामी समर्थ। स्वामी समर्थ वो सतगुरु एक दिन अपने शिष्य से कहते हैं जाओ थोड़ी भिक्षा लेकर आओ, भूख लग रही है, जाइए। स्वामी समर्थ भेज रहे हैं अपने शिष्य से। भिक्षा लेने के लिए शिष्य गया। भिक्षा का भी एक नियम होता है कि कितने दरवाजे से मांगना है और कितना लेकर आना। भिक्षा लेने चले, 4 दरवाजे से भिक्षा मांगने के बाद में 5वें दरवाजे पर पहुंचे और 5वें दरवाजे पर उन्होंने अलग जगाई, जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ भिक्षाम दे। जय श्री स्वामी समर्थ
भिक्षाम दे। अंदर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। भिक्षा मांगने वाले को यह नहीं मालूम था कि अंदर कोई तांत्रिक बाबा। तांत्रिक बाहर आ गया, आकर चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे दरवाजे पर खड़ा है और स्वामी समर्थ की जय कर रहा है। मेरे दरवाजे पर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है और दूसरे की जय जयकार कर रहा है, स्वामी समर्थ की जय जयकार। भिक्षा मांगने वाले ने कहा, जिस गुरु की शरणागति में रहता हूं उसी गुरु का तो नाम लेता हूं, उसमें शर्म क्या करना। जिसके दरबार से आपको मिले थोड़ी भी झोली अगर खुशी की भर दे, उस दरबार का नाम 50 जगह पर लेकर बता देना कि मुझे उस परमात्मा ने दिया है। मैं गई थी उज्जैन में, गई थी कुबेरेश्वर धाम और बाबा ने मेरी सुन ली और मुझे प्राप्त हो गया। तो क्यों चूके कहने में। एक छोटी सी नथ नाक की पति इंदौर घुमाने ले गया तो वहां से दिलाकर ले आया, तो इसने 25 को बताया, उनने दिलाई है, उनने दिलाई है, उनने दिलाई है। मायके गई, सबने कहा बहुत अच्छी लग रही है ना। हम दोनों गए थे ना इंदौर, तो सराफा से लेके आए, उनने दिलाई है। अच्छा, एक छोटी सी नथ जिसकी कीमत मात्र 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए, उस नथ को तुमने 50 बार कहकर बताया कि ये उनने दिलाई, उनने दिलाई, और आज तक नहीं भूल पाई। बुढ़ी हो गई। एक दिन बहू डब्बा खोल के बैठी थी तो भी कह रही बहू से, ये वाली थारा ससुर जी ने दिलाई थी। तो बहू से कह रही है अभी तक भी बुद्धि होने के बाद भी। एक छोटी सी नथ पति ने दिलाई तो 50 जगह पर बताई, अंत तक नहीं भूल पाई। और अभी भी बुढ़ापे में कह रही है तेरे ससुर ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। बेटी से कहती है थारा पापा जी ने दिलाई थी, अभी भी कह रही है। ये उनकी निशानी है हमारा पास, अभी भी कह रही है। पर एक बार मुंह से नहीं निकला कि इतना अच्छा करोड़ों का शरीर उस परमात्मा ने दिया है। रोज धन्यवाद करना चाहिए, भजन करने के लिए। करोड़ों का है साहब, करोड़ों का, करोड़ों का। उसके बाद भी तुम लोग दुखी रहे हो ना। भगवान ने बड़ा दुख दे रखा है। भगवान के क्या दुख दिया बोल तो सही। बस हमारा बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। भगवान भी मन में सोचा, हरिओ मुसद्दी लाल की लुगाई काय को पृथ्वी पे आई, क्यों आई? भगवान भी सोचा जब इससे मिलो तभी ऐसा लगता है कि गुमशुदा तलाश केंद्र के केबिन में आ गया है। जब मिलो तब दुख भी होना। आपको पहले भी कथा में कहा, अगर दुख है ना तो भी शंकर जी के मंदिर में खुश होकर जाना, प्रेम से स्माइल देकर एक लोटा जल चढ़ा कर आना। शंकर भगवान भी टेंशन में पड़ जाएंगे, इतना कर्जा, इतनी तकलीफ, इतना दुख, उसके बाद भी खुश होकर पानी चढ़ा देना। और नियो समझ में तो प्रैक्टिकल कर कर देखना, कर्जा भी हो जाए, दुकान नहीं भी चले, परेशानी पर परेशानी चल रही हो, तकलीफ पर तकलीफ चल रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि ये दुखी है, उसके बाद भी घर की सबसे सुंदर सुंदर साड़ियां निकाल के पहनना चालू कर दो, सिर पे पल्लू लेना चालू कर दो और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। सारे घर के लोग टेंशन में हो जाएंगे और इनके मुंह पे एक बात जरूर आ जाएगी कि ये जमाने भर में रोती फिरती है पर इनके पास जरूर कुछ ना कुछ तो
है, मतलब वो टेंशन में रहेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा है क्या इसके पास कि ये हमेशा खुश दिखती है? जब मंदिर जाए, जब चकाचक जाए, रोज नई साड़ी पहन के जाए, मोहल्ले की माताएं तो ऐसी चले जाए, उठता से मुंडा धोए चने धोए, और ये तो जब जाए तैयार हो गए। टेंशन क्या है? एक बार घूमने के लिए अकबर वृंदावन चले गए, और अकबर वृंदावन गया तो वृंदावन के पंडाओं ने सोचा अकबर आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, इतना बड़ा राजा आ रहा है। जब हम उसको वृंदावन में यमुना जी का पूजन कराएंगे, जब हम उसको भगवान का मंदिर का दर्शन कराएंगे, जब हम उसको ब्रज की ध्वज का दर्शन कराएंगे, तो अकबर जाते जाते, राजा जाते जाते दक्षिणा अच्छी देकर जाएगा, कुछ दक्षिणा बहुत अच्छी देकर जाएगा, ये निश्चित है। और सारे ब्रज के पंडाओं ने तैयारी कर ली, और राजा आया, और ब्रज का एक पंडा आगे आया, और उसने यमुना जी का पूजन कराया। यमुना जी का पूजन कराया, वृंदावन का दर्शन कराया। अकबर जाते जाते सबने कहा पंडित जी को दक्षिणा दो, पंडा जी ने दर्शन कराया, इनको दक्षिणा दो। तो अकबर थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में एक ब्राह्मण की अकबर ने एक खोटा सिक्का नीचे पड़ा हुआ था, जो किसी काम का नहीं था, जिसके अक्षर तक गल चुके थे, ऐसा खोटा सिक्का उठाकर अकबर ने उस पंडित जी को दे दिया, पंडा जी के हाथ में दिया। पंडा जी ने चुपचाप से ले जाकर खोल कर देखा तो अकबर ने खोटा सिक्का दे दिया। पंडित जी ने सोचा दे दिया तो क्या हुआ, पर यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि राजा होकर उसने मुझे खोटा सिक्का दिया, और उसने छुपा के जेब में रख लिया। दोस्तों ने पूछा तुझे क्या देकर गया है? इतने में पंडा जी ने कह दिया ऐसी चीज देके चले गया कि जिंदगी में कभी किसी के पास नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है। मेरे को ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी, मुझे ऐसी चीज देकर गया है जो जिंदगी भर खर्च नहीं होगी, ऐसी चीज देकर गया है मैं बता नहीं सकता। अब तो पूरे वृंदावन में खबर हो गई। अकबर अपने नगर में पहुंच गया। नगर में पहुंचते से धीरे धीरे 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने में खबर अकबर की रानी के पास पहुंच गई, और अकबर की रानी ने राजा से कहा सुनो इधर आओ। बोलो बेगम क्या हो गया? उस आखिर तुम्हारे पास में तुमने मुझसे क्या छुपा कर रखा था वो बताओ। अकबर ने कहा तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं, सबसे कीमती चीज जो कभी नहीं खर्च होगी उसे कोई खर्च ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज तुम वृंदावन के पंडा को देकर आ गए। कुछ भी हो जाए मुझे वो ला, चाहे कुछ भी हो। अकबर ने अपने दूतों को भेजा, जाओ वृंदावन के पंडा को बुलाओ। पंडा जी को बुलाया। महाराज घाट पर दिया गया दान वापिस नहीं दिया जाता, दे नहीं सकता। अकबर ने कहा रानी तू दूसरा कुछ नहीं, मुझे तो वो ही चाहिए जो तुमने उस पंडा को दिया, जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मुझे वही चाहिए। पूरा राजघराना हिल गया। अकबर ने पंडा जी से कहा हमारे राज्य की आधी दौलत ले लो, और जो तुमको दान दिया था वो हमको दे दो। पंडा जी ने कहा नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं दूंगा, नहीं। दुनिया एक खोटा सिक्का पाकर भी पंडा जी अगर खुश रहते हैं, और इतने प्रसन्न रहते थे कि अकबर का पूरा राजमहल हिल गया था मात्र खोटे सिक्के के चक्कर में। तो तुम्हारे पास अगर दुख आ भी जाए ना, तो तुम अगर प्रसन्न दिखना चालू हो जाओ तो तुम्हारे मोहल्ले के आधे लोग तो तुम्हारे चक्कर में सुसाइड कर लेंगे कि इतनी खुश कैसे दिख रही।
कर्जे में इतनी लतालूम, धन है नहीं, संपदा है नहीं, सब कुछ गिरवे पड़ा हुआ है, दौलत है नहीं, परेशानियों में घिरी हुई है, सारा कष्ट इसके जीवन में, उसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तुम्हारा प्रसन्न रहना भी आधे से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ध्यान देना जरा, तुम्हारे से ईर्ष्या रखने वाला तुम्हारी प्रसन्नता देख कर ही निपट जाए। आग लगे बस्ती में, और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने जब से कथा चालू करी है तब से एक ही बात कहते हैं, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, खूब चकाचक रहो। घर में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां हैं सब